हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? ठीक ठाक भाई। या मैम। काफी चैप्टर बढ़िया मौज ले हमारा रही है। कंप्लीट। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। देखो होता क्या है, जो आपका टेस्ट, आपका एक आप पढ़ाने से पहले टेस्ट लिया जाता है, एक पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। तो पढ़ाने से पहले वाले के हिसाब से देखा जाता है कि जब आपने पढ़ने से पहले आपके कितने ठीक हुए थे, कितने मार्क्स आए थे, पढ़ाने के बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है। हाँ, चलिए। तो फिफ्थ चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब ये होता क्या है? ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हो और बता पाओगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? रेड रेड बॉल। कौन सी वाली बॉल आएगी? रेड। रेड। रेड वाली बॉल आएगी। आप पैटर्न देख पा रहे हो ना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें पता है यहाँ पर रेड वाली बॉल आएगी, है ना? तो इस तरह से हम पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है। पैटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नंबर, कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह आप और कहाँ कहाँ देखते हो पैटर्न्स? अपने अराउंड हम देखते हैं पैटर्न्स इस तरह से। आप यहाँ पे 9 इमेजेस देख रहे हो, 9 इमेजेस में कोई ना कोई पैटर्न सभी को नजर आ रहा होगा, है ना? अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं, बट सब में कोई ना कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है सबको। यस मैम। ठीक है। और कहाँ देखते हो आप पैटर्न? और कहाँ बनता है पैटर्न? अपने आसपास देखो, कहाँ का पैटर्न हो सकता है, किसी भी तरह का पैटर्न। मैम जैसे गली की ईंट। गली की ईंटें। फिर विकास ने बोला है टाइल्स में, बिल्कुल टाइल्स का पैटर्न बनता है। और यहाँ बॉल। पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या है मैम यस। ये? ओ अच्छा, खुशी। पहले तो नैन्सी को नहीं हुआ था फ्लू? यस मैम। ओ, अब खुशी को हो गया। ये मैम ये वायरस फैल रखा है, आधे से ज्यादा को हो रखा है। और बुखार भी। बुखार भी। अच्छा खुशी बेटा, देख लेना अगर मतलब आप इस कंडीशन में हो कि स्क्रीन में, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब ज्यादा वो करो ही मत, आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, है ना? बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना या बाद में मुझसे अलग से समझ लेना। ठीक है। पहले पहले आप ध्यान से, मतलब आंखों पे ज्यादा फोकस। कोरोना ठीक आ है। गया क्या? ध्यान रखो अपना, और बाकी सब बच्चे भी थोड़ा केयरफुल रहो, है ना? सभी ध्यान रखो अपना। आईज प्रॉपर वॉश वगैरह करो, या जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं सभी ध्यान रखना अपना। हाँ, तो और यहाँ पर आपको पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं यस मैम। सभी बच्चों को? फ्लावर्स में यस लगभग मैम। आप सारी फ्लावर्स में पैटर्न बनते हुए देख सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ एक नंबर ऑफ, यहाँ पर पेटल्स आ गए, कुछ पत्तियां यहाँ पे है, कुछ उसके पीछे, बट इसमें भी एक पैटर्न बनता हुआ आपको एक नजर आ रहा है ना? आपको इन फ्लावर्स में एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। बटरफ्लाई के ऊपर जो डिजाइन है, आपको यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। और कहाँ? फ्लोर टाइल्स में पैटर्न बनता है। और कहाँ पर? और सोचो कहाँ कहाँ पैटर्न देख सकते हो? वॉल के डिजाइन में, बिल्कुल बेडशीट, बेडशीट्स पर प्रॉपर पैटर्न बनता है। और वॉल मैम डिजाइन। टाइगर पे। एक एक करके सनी। मैम हम्म। टाइगर पर। टाइगर, हाँ टाइगर पर। और अंतरा। मैम कई बार वॉल्स पे भी होते हैं, रूफ पे भी होते हैं डिजाइन। रूफ पे भी होते हैं, वॉल्स पे भी होते हैं। एनिमल्स के ऊपर जेब्रा देखा है? जेब्रा सभी ने फोटो देखा होगा यस जेब्रा का। मैम। मैम क्या जेब्रा पे कर रहे सूट। हो? क्या हुआ वंशिका? क्या कर रहे हो मैम ये? पैटर्न्स बता रही हूँ। पैटर्न्स आप कहाँ कहाँ देखते हो अपनी डेली लाइफ में? मैम डॉग के पास भी होता है, डॉग के पीठ पे। हाँ, है ना? तो और आप और कहाँ देख सकते हो पैटर्न? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। सीढ़ियां बनती है। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि पहली वाली सीढ़ी पे लगा दी, मान लो 5 ईंटें, अगली वाली पे 2 ईंटें लगा दी, उससे अगली वाली पे 7 ईंटें लगा दी। कभी ऐसा होता है? नहीं नो। होता है। पैटर्न फॉलो करते हैं ना यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे
सबसे नीचे वाले में हमने कितनी ब्रिक्स यूज करी, कितनी ईंटें यूज करी, 8 ईंटें यूज करी। फिर उससे ऊपर वाली में 7, उससे ऊपर वाली में 6, 5, 4, 3, 2, 1 पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। हर एक सीढ़ी में कितने कितने का गैप है? एक एक का। एक एक ईंट का गैप है। सभी बच्चे देख पा रहे हो? तो ये देखो किस तरह से हमारे आसपास पैटर्न्स बनते हैं, है ना। अलग अलग तरह के पैटर्न हमारे चारों तरफ होते हैं। इसी तरह नंबर के भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप स्टडी करते हो पैटर्न्स की, ठीक है, मैथ्स में हम पैटर्न्स की भी स्टडी करते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन हम अभी किसके बारे में बात करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या पढ़ने वाले हो? क्या पढ़ने वाले हो? पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है, कि हमारे नंबर्स में किस तरह के पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में सीखने वाले होते हो। तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यही एपी है क्या? फैन पे भी होता है, बिल्कुल फैन पे बने होते हैं। जो छतों पे वो होती है, पीओपी होती है ना। छतों पे भी तो डिजाइन बनते हैं, उनमें भी पैटर्न्स बने होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम इसी चीज को नंबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी तक हमने अपनी डेली लाइफ में पैटर्न्स देखे, अब नंबर्स में पैटर्न्स देखेंगे। पहले वाले में क्या पैटर्न है? यस, क्लोथ्स पे भी है। पहले वाले में क्या पैटर्न है? एक एक का गैप है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगले वाले में क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? 3 का गैप है। 3 का गैप है, हाँ। तो 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप, यहाँ पे भी 3 का गैप है। नेक्स्ट में क्या पैटर्न बन रहा है? -30 हो रहा है नंबर का। हाँ, 30 का गैप है ना, 30 का गैप है। लेकिन 30 क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम 1 ऐड किए जा रहे हैं, यहाँ पे 30 ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 30 माइनस किए जा रहे हैं। तो नंबर्स में पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने कुछ एक तरह से सीरीज लिखी, उनके बीच में कोई ना कोई हमने जो है पैटर्न बना के नंबर्स को लिख दिया। और हर एक नंबर इस सीरीज का क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। पद कहते हैं, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है मनीष? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब एपी क्या होती है? एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, जिसमें ईच टर्म, पहली टर्म को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म्स जो है वो उनमें एक सर्टन नंबर ऐड करने पर मिलता है। जैसे 2 में आपने क्या ऐड किया? 5 ऐड किया, 7 मिल गया। 7 में फिर से 5 ऐड किया, 12 मिल गया। 12 में फिर से 5 ऐड किया, 17 बन गया। 17 में फिर से 5 ऐड किया, 22 बन गया। 22 में क्या ऐड करोगे? अब अगला क्या आ जाएगा? बिल्कुल 27 आ जाएगा, ठीक है। तो एपी आपने पहला नंबर देख लिया, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट आप ऐड करते जाओगे, आपको एक एपी मिल जाएगी, है ना। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब जो सबसे पहले लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, और उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है? सबसे पहली वाली टर्म। सबसे पहली वाली टर्म क्या है? ए, ठीक है। और उसके बाद A2, A3, A4। यहाँ पर अब कॉमन डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे ये 3 क्या हो गया? इसे आप कहोगे ए। अब इन दोनों के बीच 3 में क्या ऐड किया कि 7 बना? 4। 7 में फिर 4 ऐड किया, 11 में 15 4 ऐड किया। तो यहाँ पे ये जो बार बार हमने ऐड किया है, ये क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने कैसे निकाला? दूसरी वाली में से पहली वाली टर्म को माइनस किया, है ना। तीसरी वाली में से दूसरी वाली को माइनस किया, तीसरी वाली में से दूसरी वाली टर्म को माइनस किया, तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड में से पहली टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म। मतलब एक पहली, आपने कोई सी भी टर्म ली, उससे एक पहले वाली को माइनस कर दिया, तो आपका कॉमन डिफरेंस बन गया, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा किसी एपी में वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने देख लिया यहाँ पर 4 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो 2 और 5 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस 3 का, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का, 7 और 10 के बीच में डिफरेंस 3 का, 10 और 2 12 के बीच। क्या ये एपी है? नो मैम। क्यों, इसमें तो 3 2 कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं आ रहा है, ये एपी मैम नहीं है। सेम होना चाहिए हर एक डिजिट का। वेरी गुड, यस, हर एक टर्म के बीच में सेम होना चाहिए। कभी आप ये सोचो कि यहाँ तो सेम आ रहा है ना, 3 2 ऐसे नहीं बेटा, या तो डिफरेंस 3 3 3 होना चाहिए या 2 2 2 होना चाहिए। तो अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस कॉमन नहीं, मतलब सेम नहीं है, तो वो एपी नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है, तो आपको हर एक में डिफरेंस चेक करना पड़ेगा हर एक टर्म में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमने एक सीरीज ले ली, पहले वाले में बताओ ए कितना है? -5 mm। ए 5 5 7, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस जल्दी जल्दी चार्ट में लिखो, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस -3 -3 मैम। -3 2, देखो कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 2 -5 कितना आ गया, -3 आ गया। तीसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे, -1 -2 -3 आ रहा है। अब यहाँ पर थर्ड में से इसको माइनस करेंगे, -4 माइनस, अब देखो यहाँ पर -1, ये चीजें ध्यान से समझना। तो ये क्या बन जाएगा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, -4 + 1 = -3 +1 प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे -3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, वैसे आप एक बार निकालोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए, +3 +3 8 9 10 11 11 + 3 14 + 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। नेक्स्ट में 0 हाँ, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 0 0 आ गया, 1 मत लिख देना। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया हमने कॉमन डिफरेंस कैसे देखना है। यस ठीक है, अब इस टेबल में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, एक बार नेगेटिव आया, एक बार पॉजिटिव आया, एक बार 0 आया। सबने नोटिस कर ली ये बात, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार 0। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है एपी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अ कॉमन डिफरेंस कैन बी, और ऑप्शन दे दिया जाए पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन चुनोगे फिर? all of All of the ऑल above. ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आप मतलब आपकी नॉलेज पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा किसी भी एपी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीजों को। चलिए, पहले वाले में बताइए, फर्स्ट टर्म 2 2, सेकेंड में फर्स्ट टर्म, 3 3 थर्ड में 2 2 -10। अब जिससे मैं पूछूंगी वो जवाब देगा, कोई खुद से नहीं बताएगा। ठीक है, नेहा, नेहा कॉमन डिफरेंस बताओ फर्स्ट एपी में। नेहा बेटा चार्ट में लिख दो, या तो आपने शायद कुछ बोला, सुनाई नहीं आया मुझे। 1 वेट 1 है नेहा, कॉमन डिफरेंस बेटा फर्स्ट वाली में, फर्स्ट में 2। देखो नेहा,
2 और 4 में 2 का गैप है, 4 और 6 में 2 का गैप है, 6 और 8 में 2 का गैप है। आप कैसे निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करो 2 आएगा, 8 माइनस 6 करोगे तो भी 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ठीक है नेहा? दूसरा मैं बताऊं मैम? ओ टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट बताओ वंशिका, वंशिका बेटा नेक्स्ट में बताइए कॉमन डिफरेंस। वंशिका यस मैम। कॉमन डिफरेंस बताइए इस वाली एपी में। वन, ओके। दोया आप बताइए कॉमन डिफरेंस। 0 बेटे 3 माइनस 3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, 0 आएगा ना बेटा हमेशा। चलो मनीष नेक्स्ट आप बताओगे। मनीष इसमें बताइए कॉमन डिफरेंस। 2, हम्म 2 मैम। 2। अच्छा मनीष आप मुझे बताओ सेकेंड, बेटा 0 में से 2 को माइनस करना है, 0 में से 2 गए, 0 आएगा मैम, कंफ्यूज हो गए थे इसमें। -2 बेटा -2, -2। ठीक है देखो, आपको देखो कैसे ये मैम? घट रही, आप देखो ये घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है मैम। घट रही है ना नंबर्स, तो नेगेटिव में आएगा, -2 आएगा। ठीक है, आप मैम कोई आपने है भी ना पहली नंबर ले वाले लो। का मैम? अच्छा आप कोई भी 2 नंबर लो मनीष, बताओ कौन से 2 नंबर्स लेने हैं? लगातार वाले 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स लो। 5, 6। अरे इस वाली एपी में बेटा 2 और 4। 2 और -2 -4। अब इनमें जो बाद में आ रहा है -4, उसमें से माइनस करो -2 को। ठीक है, ऐसे निकालते हैं डी। तो -4 बताओ, ओके मैम। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मनीष यस मैम। माइनस माइनस प्लस। प्लस, -4 +2, प्लस माइनस माइनस दोनों को घटाओ कितना आएगा? दोनों को घटाने से 4 और 2 को घटाया तो +2 आएगा मैम। नहीं 2 आएगा। बड़ा कौन है दोनों में? 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा मैम, कंफ्यूज हो गए थे, 4 छोटा था। के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। सभी बच्चे ध्यान रखना इस बात का। तो हमारा ठीक है कॉमन मैम। डिफरेंस -2 आएगा। ठीक है, अब शुभम, शुभम बेटा आप हमें बताइए कंफ्यूजन लास्ट था मैम वाली एपी। इसमें। शुभम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। शुभम लास्ट वाली एपी में कॉमन डिफरेंस बताइए। 5, लेट्स सी, है ना? अब यहाँ पर को पहला सेकंड टर्म ले लो, -5 है ना, -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -10 को। ठीक है, -5 माइनस माइनस +10, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा कौन है इस बार? 10 बड़ा है, उसके साथ प्लस है, तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आ जाएगा। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को सब्ट्रैक्शन में वो तो नहीं होती प्रॉब्लम? नो मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। चलो वेरी गुड, बढ़िया। अब आपको चेक करना है कि जो आपको एपी दी गई है, पैरेलल सीरीज दी गई है, वो एपी है कि नहीं है। पहले फर्स्ट बताइए, सभी चार्ट में लिखेंगे y और n। फर्स्ट नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। 2 में क्या जोड़ा हमने? 2। 4 में क्या जोड़ेंगे? 4, तब 8 मिलेगा। 8 में क्या जोड़ेंगे? 8। तो 1 2 4 8, गैप सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करो। यस, यस मैम। चलो सब्ट्रैक्ट करके देखा, -1.5 में से माइनस करना है -1.0, क्या आएगा माइनस करके? बताओ जरा। 0.5। 5 0.5। वैसे हमें यहाँ पर नेगेटिव का आएगा ना? हाँ, वैसे हमें यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर -0.5 का गैप है।
हर एक नंबर के बीच में, है ना? यस तो आंसर इज यस। नेक्स्ट में बताइए कितने कितने का गैप है, यस और नो? पहले तो ये यस, कितने कितने का गैप है? -12 में से सब्ट्रैक्ट करो -17, -12 + 17, 5 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच में 5 का गैप आ रहा है। फिर -7 माइनस -12, -7 + 12 कितना हो गया? फिर से 5 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 5। ओके, अब -2 और 3, ये ध्यान से देखना कभी कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। -2 और 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -2। तो देखो 3 माइनस माइनस +2 5, इन दोनों के बीच में भी 5 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में भी। तो यस, ये भी एपी है। अगली वाली एपी है, लास्ट भी एपी है, फोर्थ नो। 5 और 2 के बीच में -3, -1 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर से -3 आ जाएगा। अब -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी वजह से हमारी ये क्या नहीं बन पा रही है? एपी एपी नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस -2 आ गया, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितनी टर्म्स दी गई हो, वैसे आपको 2-3 टर्म्स ही दी गई होंगी, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 2-3 टर्म्स तो चेक कर ही सकते हो, बट यस यू हैव टू चेक ऑल ऑफ देम। इस तरह से आपको एंड वाली भी, मतलब हो सकता है एंड में एपी ना बन रही हो। ठीक है, तो वैसे इतने बड़े नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, छोटी सी एपी दी जाएगी जिसमें आप देख के भी बता पाओगे। ठीक है, चलिए, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 3/2। कॉमन डिफरेंस निकालो कितना है? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे आ रहा है 3/3? मैम -1 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो 1 - 3 कितना हो गया? -2 हो गया। तो -1 नहीं आएगा बेटा आंसर? अच्छा, फर्स्ट टर्म बता रही थी, ओके ओके ओके, फिर तो सही है। अरे -0.5 कैसे विकास? -0.5 कैसे? प्रियांश, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, किसी और को आई? नो मैम चलो क्वेश्चन दे दूं? यस मैम चलो जी, ओके, माइनस में मिस्टेक। अब ये क्वेश्चन करेंगे सब। क्वेश्चन क्या है? द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2, 2 इज। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि ये एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस -16 है। बी ऑप्शन इज ये एक एपी है जिसमें डी जो है वो 4 है। सी ऑप्शन इज कि ये एपी है जिसमें डी इज इक्वल टू -4 है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि ये एपी ही नहीं है। कर दिया मैम। चलो, डन मैम मैम पोल मैम गलती से कुछ और हो गया। क्यों? चलिए जल्दी से, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम कुल्लू में मौसम कैसा है अब? अभी तो बेटर है, मतलब वो है, बारिश तो हो ही रही है। 5 बच्चों ने गलत किया। बर्फ नहीं पड़ रही। मैम गलती से अरे हो गया बेटा, मैम। बर्फ का मौसम थोड़ी है। चलो, कर दिया सबने आंसर। अब देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, प्लस माइनस में गड़बड़ करी है आपने।
ध्यान से देखना सब। आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, डी निकाला जाता है, ये जो सेकंड टर्म है इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म, इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से देखो, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस, माइनस की माइनस में मल्टीप्लीकेशन तो प्लस 10। अब आप देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, आप इन दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, उसके साथ प्लस है, तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? इतनी बात क्लियर है? अब बताओ किस किस ने, ये माइनस की गलती तो हुई है बट क्यों हुई है? आपको नहीं समझ में आता प्लस माइनस वाली मिस्टेक्स? मैम आ दूसरे, गई अब थी आप पर मैम कंफ्यूज हो देखो, दूसरे गलती से वाले मैम। में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर तीसरे वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करो। -2 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है? तो आपका आंसर क्या आ गया? प्लस का 4 आ गया। ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया? 4 ऑप्शन आ रहा है ना? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लास्ट वाले में भी चेक कर लो। 2 में से माइनस करना है -2 को, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आपका ऑप्शन बी आएगा। समझ में आया? आप नेगेटिव वाली एपीज में गड़बड़ मत करो। अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो पूछ लो मुझसे, मैं सिखा दूंगी। आ गया समझ में? यस। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of them is not an AP? An AP होना चाहिए था यार। मैम पोल का क्वेश्चन है। हाँ, पोल का क्वेश्चन है। इनमें से कौन एपी नहीं है? ठीक है, नॉट एन एपी हुआ है, नॉट। कर दिया मैम। डन मैम। बहुत आसान क्वेश्चन है ना? सारी पॉजिटिव एपीज दी गई है आपको इसमें। आपको इसमें अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सब में डिफरेंस चेक करो, है ना? सब में डिफरेंस चेक करो, ये किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है मैम। हम्म वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर भी दिया है। चलो जल्दी से, 2 बच्चे बचे हैं। मैम आप पोल रिजल्ट क्यों नहीं भेजते अब? हम्म आप पोल रिजल्ट क्यों नहीं भेजते अब? अभी मैं भेजूंगी, पूरे चैप्टर का भेज दूंगी एक साथ। ठीक है, ओके। चलिए। कर दिया सबने आंसर? किसी एक ही बच्चे ने गलत किया है? देखो, 2 और 8 के बीच में कितना गैप है? 6 का, है ना? 14 माइनस 8, देखो 8 माइनस 2, पहले ये चेक करो, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर 14 माइनस 8 चेक करो, ये भी 6 है। 20 माइनस 14 चेक करो, ये भी 6 है। तो ये तो एपी है ना? अब उसके बाद 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 ये भी 6 आ रहा है। 9 और 3 के बीच में 6 का गैप है। इन सभी में देखा जाए तो सभी में 6 का गैप है, बट यहाँ पे देखो 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो ये एपी नहीं है। बात समझ गए?
समझ गए सब बच्चे? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following series is not in AP? कर दिया मैम। Done, ma'am. Okay. कर दिया मैम। बेटा प्लस माइनस कर रहा है इसमें और आप लोग उसमें भी गड़बड़ कर रहे हो। चलो 10 सेकेंड्स और 14 स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया है। टेन, 9, मैम 1 मिनट 8। रुको। ठीक है वंशिका। 5 बच्चों ने ये बेसिक सा क्वेश्चन गलत कर दिया, बताओ। कर दिया सबने? वंशिका बेटा हुआ? यस मैम। ठीक है चलो। ठीक है मैम। अब ये कितने बच्चों ने? 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, सबसे पहली एपी देखो, A1, A2, A3। ठीक है, आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। 11 माइनस 3 कितना होता है? 8. 11 माइनस 3 कितना होता है? 8 होता है। किस किसने गड़बड़ करी है बेटा? वो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स की उसमें कर लेते हैं और मैं साथ में भी, इसमें भी बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस ही हैं। अब 19 माइनस 11 चेक करो। 19 माइनस 11 कितना होता है? 8। अब वो कौन दो बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन ए किया था? कौन दो बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन ए किया था? हम्म, किसने किया था ऑप्शन ए? तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट है, तो आपकी ये तो एपी है। अगला वाला देखो, 1 में से माइनस करो 0.5 को, क्या बचता है? 0.5 ही बचता है। 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 0 गए 0, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, तो ये भी एक एपी है। अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में क्या है? 5.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आंसर आएगा? 2.0। Yes, ma'am. उसके बाद इतना आसान क्वेश्चन था ये, 8.5 में से 5.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आंसर आएगा? 3 आएगा मैम। 3.0, 3 आ जाएगा मतलब। तो ये भी नहीं है। अगले वाले में देखो, लास्ट को भी चेक कर लो। 7 माइनस 1 कितना होता है? 6. 7 माइनस 1 6। 13 माइनस 7, ये भी कितना हो जाए? अब यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो 6. जाएगा। तो ये एपी नहीं है, बाकी सब में तो डिफरेंस सेम आ रहा है। बाकी सब में तो डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ये मिस्टेक, अब Yes, बताओ ma'am. किसने कहाँ गलती करी है? जल्दी बताओ किसने कहाँ गलती करी है? 5 बच्चों ने गलत किया है। जल्दी। अच्छा कोई भी नहीं बोलेगा मतलब?
ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन है, ट्राई कर पाओगे ये क्वेश्चन? इफ k plus 2 and 2k plus 2 are in AP, the value of k is, ओके खुशी, ठीक है कोई बात नहीं। हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन का आपको, k प्लस 2 और 2k प्लस 2 तीनों क्या दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं। मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सब में सेम होगा। इसका मतलब अगर आप k प्लस 2 में से k को माइनस करोगे वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा अगर आप 2k प्लस 2 में से माइनस करोगे k प्लस 2 को, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। कर पाओगे बच्चों? कर पाएंगे? कितने बच्चे कर कर दिया पाएंगे क्वेश्चन? वैसे तो अभी इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, थोड़ा सा और हेल्प कर देती हूँ मैं आपकी। k प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 2k प्लस 2, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। आपको बस इसे सॉल्व करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व सब कर सकते हैं। वेरी गुड। गलती से दूसरे ऑप्शन पे क्लिक हो गया मैम, स्क्रीन अटक गई थी एकदम से। कोई बात नहीं, शाबाश सभी बच्चे। बेटा इसमें तो एक इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपल सी, और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है। कॉमन डिफरेंस आपको, आप बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक एपी देकर कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, आपको इस तरह से एपी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा के की वैल्यू क्या है। आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, k माइनस के 0, 2 माइनस 2 0, इधर से 2 बचेगा, 2k माइनस के आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन दोबारा से बता देती हूँ मैं। देखो आपको दिया है कि के प्लस 2 और 2k प्लस 2 ये तीनों एपी में है, ठीक है। तो मतलब इन दो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी डी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना वैसे, k प्लस 2 माइनस के, है ना। तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस आप और कैसे निकाल सकते हो, 2k प्लस 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाली टर्म को, k प्लस 2 को। अब हमें पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यूज चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। तो 2 माइनस 2 0, 2k माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। आप यहां से इसे इक्वल कर सकते हो, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो 2k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 2। या तो ऐसे सॉल्व कर लो या इन दोनों को पहले खुद ही इक्वल कर दो, आप डायरेक्ट भी इक्वल कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? अब अगला क्वेश्चन बिना मेरी हेल्प के कर पाओगे? यस मैम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फिर। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन पहले वाले से आसान क्वेश्चन है। इफ मैम a इक्वेशन माइनस 5,
एंड 3a। कर इक्वेशन दिया बनाऊं? मैम। a -5 में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? वो 3a माइनस a -5 के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए 10 सेकेंड्स और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, मैम 4। वंशिका, हर बार लेट कैसे हो जाती हो बेटा? मैम वो दूसरे से हम कर रही थी ना साथ ही साथ, इसलिए। मतलब दो चीजें साथ में पढ़ रही हो? मैम कर तो मैथ ही रही हूँ। चलो करो क्वेश्चन। और कोई रह गया? एक बच्चा रह गया, कोई और? कर दिया वंशिका? यस मैम। प्लस माइनस में गड़बड़ करी है। देखो, a माइनस ये 0, ये -5 हो गया 3a। याद रखो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। a प्लस का है, बाहर आकर माइनस। 5 माइनस का है, बाहर आकर प्लस हो जाएगा। सो -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a प्लस 5। ठीक है, -5। अब ये +5 इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 2a। -5 -5 -10 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2a। या फिर आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू -10/2, a इज इक्वल टू -5। बताओ, मुझे लगता है ये -5 -5 10 कर दिया, इसी की वजह से आगे क्वेश्चन गलत हुआ है। हम्म यस मैम, मेरा हो गया अब की बार। देखो, नेगेटिव मेरा भी नेगेटिव होगा मैम। पॉजिटिव होता है, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन लगता है। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, ओके मैम। सभी बच्चे समझ गए? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे। लेकिन साइन किसका रहता है? अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो किसे देखेंगे? जिसकी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है। अगर दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन होगा वो वाला साइन फाइनल आंसर में लगेगा। समझ गए वंशिका? चलो, हाँ, अब आया है सबसे मुश्किल क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में से ही मैंने पिक किया है। तो पेपर में सोचो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, कर पाओगे? कॉमन डिफरेंस पूछा है, ये क्वेश्चन करेंगे सब। मैम हिंट दे दो। हिंट क्या? कॉमन डिफरेंस निकालना है।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। किसने क्या आंसर अभी? मैंने मैम। सही है विकास? कर दिया मैम। चलो जी बढ़िया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कितने बच्चे पेपर में कर पाएंगे? एक नंबर कितने बच्चों का आ गया बोर्ड एग्जाम में? किसी ने कैलकुलेशन करी या बिना कैलकुलेशन करे सोच लिया कि ये तो हम तो बहुत वो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं? हम्म। नोटबुक पे कितने बच्चों ने नोटबुक पे सॉल्व किया? इसे हैंड रेज करना जरा। मैम कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं, जिन्होंने नोटबुक पे सॉल्व करके आंसर किया। बाकी सब महानुभावों ने सोचा कि हम तो बिल्कुल वो है, कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स हैं, हम तो देखते ही आंसर कर देते हैं। सही है मैम, कैलकुलेशन में भी। ठीक है, करो करो सब आंसर करो पहले। टाइम्स अप। 13 बच्चे कौन रह गया है? मैम मैं रह गई, मैं कर रही हूँ। करो 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 करो, आराम से करो, टाइम और दे दिया मैंने। कर दिया? कौन रह गया? कर दिया सबने? चलो, अब मैम ये ये पोल कर रही हूँ डिलीट। ठीक है, नोटबुक निकालो, नोटबुक पे सॉल्व करो इसे। ठीक है, दोबारा से सॉल्व करो प्रॉपर। कैसे सॉल्व किया जाता है? डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर्स डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो मैं दोबारा से 1 मिनट दे रही हूँ, क्वेश्चन को सही से समझो, उसके बाद सॉल्व करो। दोबारा चांस दे रही हूँ। चलो, दोबारा सोच समझ के नोटबुक पे सॉल्व करके आंसर करो। ये तो मैंने हिंट भी दे दिया था यहाँ पे, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, और वन माइनस टू पी में से, टू पी अपॉन पी में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 - p/p। वैसे ये मुश्किल पड़ेगा, तो आप इसे ही सॉल्व कर लो। कर दिया मैम, सही है। कंफ्यूज हो जाओगे, इसे ही सॉल्व करो। सब सही है मैम, मुझे दिया करो। चलो, हाँ जी, अब क्या हुआ? कैसे पता चला सही आंसर? पहले भी सही था। मैम मेरा सही आंसर आ गया तो फिर भी गलत क्लिक हो गया। चलो, लास्ट के 15 सेकेंड। 10 बच्चों ने आंसर किया है। दोबारा आंसर नहीं किया? सभी बच्चों ने दोबारा आंसर नहीं किया क्या? चलो, पोल बंद कर रही हूँ मैं, जिन्होंने करना था कर दिया। रुक जाओ मैम, मैंने नहीं किया। क्यों तुषार? वो मैंने सोचा एक बार करना था। नहीं नहीं, दोबारा से कर दो। चलो, जो भी आपको लग रहा है, अभी भी सही देखते हैं किसका होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स जब ऑलरेडी सेम हो, जब डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम हो तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता है कर लेते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। 1 माइनस 1 0, क्या बचा माइनस अपॉन पी, माइनस पी अपॉन पी, क्या आंसर आना चाहिए था? -1। तो -1 अपॉन पी कैसे कर रहे हो बेटा? मैम मेरा गलती से क्लिक हो गया, मेरा आंसर सही आ चलो। गया था। आंसर किस किस का, जिन 4 बच्चों में से गलती से किस किस का, नैन्सी के अलावा और किसका गलती से किसका? सनी का। और अच्छा, इससे पहले जब आधी से ज्यादा क्लास में गलत किया था तब किसी ने कैलकुलेशन नहीं की थी? मैम मेरा मैम जब है ना आंसर नहीं निकला था दोबारा क्या तो आया आंसर। अभी समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बात समझे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन समझ में आ गया अंतरा? ओके ओके ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आया अंतरा? वेरी गुड खुशी। यस मैम। ठीक है, जिनका ठीक था वेरी गुड, जिनका रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आ गया अच्छे से। -1 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? -1 आएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी? अब आपसे एपी पूछी गई है। डन मैम। पहले जो क्वेश्चन किए उसमें नॉट बोला गया था, इसमें पूछा है कि कौन एपी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर करना। एक दो ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो देखने से ही हमें पता चल रहा है ना। देखते ही पता चल रहा है मैम इसका आंसर। हम्म, बाजी चार्जर लाए हो? चलो कर दिया सबने आंसर या कोई रह गया? कर दिया सबने है ना। डन। तो ये किया है 2 बच्चों ने गलत। मुझे पता था ऑप्शन डी लगाओगे। पहले वाला तो चलो ये अच्छी बात है कि फर्स्ट ए और सी किसी ने नहीं किया। इन दोनों के बीच ये तो बिल्कुल भी एपी बनती हुई हमें नजर ही नहीं आ रही है ना। इसमें हम देख सकते हैं कुछ बराबर का गैप है, ये 2 सबसे पहले डिलीट करो। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.5 ऐड हो रहा है, फिर 0.5 ऐड हो रहा है, फिर 0.5 ऐड हो रहा है, फिर 0.5 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। देखने से पता चल रहा है कि ये एपी है। ये एपी क्यों नहीं है? ऑप्शन डी बताओ, ये एपी क्यों नहीं है? मैम क्योंकि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को 3 -5 करते तो -2 आता है, और 1 -3 करते तो -2 आता है, बट -2 -1 करते तो -3 आता है इसलिए। यहाँ पर देखोगे आप -2, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे -2 -1, बिल्कुल ठीक बोला, -3 आएगा, तो ये एपी नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।